हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन का पार्ट सेकंड। और इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुका हूं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अपने चैप्टर में क्लियर करता हूं। तो आप पहले मेरा नाउन का फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद आज का पार्ट देखना, सेकंड पार्ट। तो आपके नाउन से संबंधित जो भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अपना जो चैप्टर है नाउन का सेकंड पार्ट। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि कुछ नाउन का प्रयोग है मस्कुलाइन एवं फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन मतलब मेल और फेमिनाइन मतलब फीमेल। तो इन दोनों जेंडरों में किया जाता है। कुछ नाउन का प्रयोग मस्कुलाइन एवं फेमिनाइन जेंडर दोनों में किया जाता है। लेकिन यदि जेंडर के बारे में पता नहीं है तो हमेशा मस्कुलाइन जेंडर को ही प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर जेंडर का पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है तो उसको हमेशा मेल जेंडर में ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट, अब स्टूडेंट से ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। वो छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकती है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में पता नहीं है तो इसको हमेशा मस्कुलाइन मतलब मेल जेंडर में ही लिया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? एक तो अपने जैसे स्टूडेंट हो गया। अब टीचर अपना शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षिका भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं है तो इसको हमेशा मस्कुलाइन में ही लिया जाएगा। फ्रेंड, अब फ्रेंड अपना लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पेरेंट, अब माता के बारे में बात हो रही है, पिता के बारे में तो यही पता नहीं। कजिन अपनी कजिन सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है। पर्सन, प्रिंसिपल अपना मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। नहीं ही जानकारी तो उसको हमेशा मस्कुलाइन जेंडर में ही लिया जाता है। इसके बाद बेबी, डॉक्टर, एक्टर, लीडर, प्लेयर, म्यूजिशियन, डांसर। और अपने रह गया तो चाइल्ड में बच्चा बच्ची कुछ भी हो सकता है। जानकारी नहीं है तो इसको हमेशा मेल जेंडर में ही लिया जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए, स्टूडेंट, टीचर, फ्रेंड, पेरेंट, कजिन, पर्सन, प्रिंसिपल, चाइल्ड, बेबी, डॉक्टर, एक्टर, लीडर, प्लेयर, म्यूजिशियन और डांसर। तो ये सभी नाउन ऐसे हैं जिनका उपयोग अपन मेल में भी कर सकते हैं और फीमेल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जेंडर की जानकारी नहीं है तो इनको हमेशा मेल जेंडर में ही लिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यदि दो सिंगुलर एवं सेम नाउन का प्रयोग प्रोपोजिशन को जोड़कर किया जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होगा। अगर दो सिंगुलर नाउन है और उनका प्रयोग है जो किसी प्रोपोजिशन को जोड़ के किया गया है तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो कौन कौन से हैं वो देखिए, जैसे बॉय, इनको किससे जोड़ा गया है? आफ्टर से बॉय, आफ्टर बॉय। डोर किससे जोड़ा गया? टू से डोर, टू डोर। डे टू से जोड़ा गया है, डे टू डे। वर्ड फार से जोड़ा गया है। तो ये सिंगुलर नाउन है लेकिन इनको प्रोपोजिशन से जोड़ा गया है तो इसके बाद जो अपनी वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपना पजेसिव एडजेक्टिव है प्लस नाउन या वर्ब के साथ आईएनजी। मतलब ये अपने पजेसिव एडजेक्टिव हैं और हमेशा जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो नाउन के साथ आते हैं, नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। इनको ध्यान रखना, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनको हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। और यदि इनके बाद कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। ध्यान रखना, वर्ब अकेली नहीं आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो कौन कौन से हैं अपने? माई, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये सभी पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना। दिस इज माई पेन,
दिस इज यूवर बुक, दिस इज हिज बैग, दिस इज हर बैग, है ना। तो जिस पे अपन अधिकार बताते हैं उसे पजेसिव बोलते हैं। तो ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इन सभी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और अगर नाउन ना आए और कोई वर्ब आए तो वर्ब में आईएनजी लगता है, ध्यान रखना। या तो इनके बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और अगर नाउन और प्रोनाउन ना आए और अगर वर्ब आए तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे देखिए, दिस इज माई पेन, तो पेन क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले मई लगा है, मतलब वो है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हमेशा इनका उपयोग होता है। तो दिस इज माई पेन ये नाउन है और ये अपना पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब एक वर्ब का उदाहरण देखिए, ही डजंट लाइक माई प्लेइंग लेट नाइट, तो मई हो गया, ये अपना पजेसिव एडजेक्टिव है, और एक प्लेइंग एक प्ले वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा तो प्लेइंग बन गया। तो वो ये अगर इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, ध्यान रखना। और इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, और वर्ब आई तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स होता है तो ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। ध्यान रखना, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो तो इनको हमेशा ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, बस में एस आ गया तो इसको बनाने के लिए ईएस जोड़ेंगे तो ये अपना प्लूरल बन जाएगा। बेंच हो गया, बेंच में ईएस जोड़ा तो बेंचेस हो गया। चर्च हो गया तो चर्चेस हो गया। क्लास का क्लासेस हो गया। बॉक्स का बॉक्सेस हो गया और वॉच का वॉचेस हो गया। तो अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो तो इनको ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसको भी आप ध्यान रखना कि यदि सी एच का उच्चारण चा के स्थान पर का होता है तो केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। कैसा मतलब, तो देखिए, जैसे क्या लिखा अपना सी एच, लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट, तो इसका जो अपना है का निकल रहा है, यहाँ पे चा नहीं निकल रहा, का बन रहा है, तो स्टोमक वही पढ़ा है, का होता है तो केवल एस लगता है, तो इसके आगे केवल एस लग के ही इसका अपना प्लूरल बनेगा, है ना। कोंग, ये भी कोंग हो रहा है तो इसमें भी केवल एस लगेगा। मोनार्क, इस सी एच चा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है मोनार्क। मोनार्क मतलब राजा, तो इसका प्लूरल केवल एस लगा के ही बनाएंगे। तो ये आप दो चार उदाहरणों को ध्यान रखना, स्टोमक, कोंग और मोनार्क, तो इनका क्या हो, जो उच्चारण है वो का हो रहा है तो इसको केवल आप एस ही लगाकर प्लूरल बनाएंगे, है ना। अब यदि सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले वावल हो, सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई वावल हो तो एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। कैसे, एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। और यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान रखना, अगर वावल है तो केवल एस ही लगाना है, और अगर बाई कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। अगर वोवल होगा तो एस लगाना है और कॉन्सोनेंट होगा तो आई एस लगाना है। ध्यान रखना है, बाई के पहले, जैसे बॉय है तो बॉय के पहले क्या है, मतलब बाई के पहले क्या है, ओ, तो केवल इसमें एस लगेगा। टॉय, बॉय के पहले क्या है, ओ, मतलब वावल है तो उसको भी केवल एस लगेगा, ठीक है। स्टडी, अब स्टडी में बाई के पहले क्या है, डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें आई ई एस लगेगा बाई को हटा के। लेडी में डी कॉन्सोनेंट, तो इसमें बाई को हटा के आई ई एस लगेगा। बेबी बॉय है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें बाई को हटा के आई ई एस लगेगा। इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट दिया गया है, इसमें वावल दिया गया है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इनको भी आप ध्यान रखना, इनमें कोई रूल नहीं चलता है। जैसे पोएट्री, इसमें भले ही वो कॉन्सोनेंट हो। मशीनरी, स्टेशनरी, सीनरी,
इनमें वाई होते हुए भी प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में गिने जाते हैं और ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। इनमें ना ही एस जोड़ा जाता है ना आई एस, कुछ नहीं जोड़ा जाता, ध्यान रखना। पोएट्री, मशीनरी, स्टेशनरी, सीनरी, तो इनको ध्यान रखना, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, इनमें कोई भी नियम न लागू नहीं होता है ना। पोएट्री, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, ठीक है। अब यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है तो उसे हटाकर वी ई एस लगाते हैं। अब वो कौन से नाउन है? ये सभी का सिंगुलर से प्लूरल बनाने की बात हो रही है ना। तो यदि नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो उसे हटाकर वी ई एस लगाते हैं। जैसे नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो इसमें क्या है? एफ ही है, तो इसमें क्या लगाएंगे? वी ई एस, इसको एफ ही उठा के तो हो जाएगा नाइफ्स। वाइफ मतलब पत्नी, लाइफ मतलब जीवन, लीफ मतलब पत्ता, बोल मतलब लोमड़ी, थीप मतलब चोर, काफ मतलब बछड़ा। तो इन सभी में देखिए या तो एफ होगा या फिर एफ ई होगा, तो इन सभी को हटा के वी ई एस लगाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी देख लेते हैं। इन सभी को केवल एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं, इसमें वी ई एस नहीं लगाते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनमें एफ और एफ ही भी आने के बाद भी उनमें केवल एस ही लगाते हैं, वी ई एस नहीं लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अपना ड्वार्फ, ड्वार्फ में भी एफ है, फिर भी इसमें वी ई एस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। स्कार्फ, स्कार्फ में भी अपना एस लगेगा, स्कार्फ आप जानते ही, दुपट्टा। हैंड करचीफ, हैंड करचीफ में भी एफ है लेकिन इसमें एस लगेगा, मतलब रूमाल है ना, तो इसमें केवल एस ही लगेगा। रूफ, रूफ मतलब छत, तो इसमें भी केवल एस ही लगेगा। रूफ्स, ट्रूप्स एस लगेगा। स्टाफ एस लगेगा। गल्फ, गल्फ खाड़ी मतलब गल्फ मतलब। बिलीफ एस लगेगा। क्लिफ मतलब चट्टान, इसमें भी एस लगेगा। टर्फ और टर्फ्स। तो ये कुछ अपवाद हैं, इनमें नियम को नहीं माना जाता है और इनमें एफ होने के बाद भी वी ई एस नहीं लगता है, केवल एस लगकर ही इनको प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं। ये नाउन के कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको हल्के में नहीं लेना और ना ही ये समझना कि सब बकवास है या कुछ भी वो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन इसी में से बनते हैं आजकल के। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। यदि किसी नाउन के अंत में ओ होता है और ओ के पहले बाउल हो तो एस लगाते हैं। अगर अंत में ओ हो और ओ के पहले बाउल है तो एस लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाते हैं। जैसे अपना ई ओ है और ओ के पहले भी क्या है? अपना बाउल है, तो इसमें केवल एस लगाते हैं। रेडियो, इसके पहले क्या है? आई, आई क्या है? एक बाउल, तो इसको केवल एस लगा के ही अपन ने प्लूरल बना दिया है। लेकिन अगर ओ हो और ओ के पहले अपना कॉन्सोनेंट है, टी है, तो उसमें अपन को ई एस लगाना है, ध्यान रखना। ये टोमाटोस, पोटैटोस, हीरोस, मैंगोस, ध्यान रखना। अगर ओ के पहले कोई बाउल है तो एस लगाना है, और अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके साथ कॉन्सोनांट होने पर भी एस लगाते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद आ गए हैं कि इनमें ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर भी इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल एस ही लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक पियानो, मॉस्किटो, फोटो और डायनामो। तो पियानो को पियानोस, मॉस्किटोस, फोटोस और डायनामोस, तो इनमें कॉन्सोनेंट है, फिर भी इनको एस लगा के ही प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान रखना। अब आप देखिए कुछ नाउन को पहचानने के नियम भी हैं कि नाउन को अपन कैसे पहचाने, नाउन कौन सा है, तो उसको भी हम बताते हैं। तो देखिए, अगर किसी वर्ड के अंत में एन ई डबल एस आता है तो वो हमेशा नाउन होता है। जैसे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, ने सारा तीनों में, तो ये सभी अपने नाउन हैं। अब दूसरा क्या? आई ओ एन आता है, अगर
वर्ड के अंत में ION आता है तो भी नाउन होता है, जैसे नेशन, एजुकेशन, अट्रैक्शन, तो ये सभी नाउन हैं। SION, अगर वर्ड के अंत में SION भी आता है तो वो भी नाउन है। विजन, डाइवर्जन, टेलीविज़न, तो ये भी नाउन है। मेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एक्साइटमेंट, इसमें भी मेंट आ रहा तो ये भी नाउन है। शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ओनरशिप, तो ये भी नाउन है। ANCE, एप्रियंस, परफॉर्मेंस और रोमांस, तो इसमें भी अपना ANCE आ रहा है तो ये भी नाउन है। एक हो गया अपना TY, एक्टिविटी, मेंटेलिटी, एबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सभी भी नाउन ही हैं। अब आता अपना ENCE, तो कॉन्फिडेंस और ऑडियंस, तो ये सभी भी नाउन ही हैं। अब आता है ISM, नेशनलिज्म, टूरिज्म और ऑप्टिमिज्म, तो ये भी नाउन हैं। अब ACY, डेमोक्रेसी, मोवोक्रेसी और थियोक्रेसी, तो इसमें भी अपना ACY आ रहा है तीनों में, तो ये भी अपना नाउन है। अब आ रहा अपना IST, तो टाइपिस्ट, टूरिस्ट और डेंटिस्ट, तो इस सभी में IST आ रहा है तो ये सभी भी नाउन हैं। अब अपना हुड, HOOD, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड और मैनहुड, इन सभी में HOOD आ रहा है तो ये सभी भी नाउन है। अब आता अपना एज, लैंग्वेज, पोस्टेज और शॉर्टेज, तो इन सभी में भी वर्ड में लास्ट में AGE आ रहा है तो ये सभी भी नाउन है। तो ध्यान रखना कि जिन शब्दों के अंत में ये सभी आते हैं तो वो हमेशा ही नाउन होते हैं। हालांकि मैंने नाउन की आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है कि आप कोई भी वर्ड हो उसके आगे मई लगा के देख लेना, अगर मई सही से तरीके से सेट होता है तो वो हमेशा ही नाउन होगा। जैसे यहीं देखिए, माई लैंग्वेज, माई पोस्टेज, माई टाइपिस्ट, माई चाइल्डहुड, तो माई लगा के हमेशा देखोगे और जिसमें सही बैठेगा तो वो हमेशा ही नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि ये नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, इनके साथ SES नहीं लगता। तो कौन कौन से हैं वो? एक हो गया अपना सीप, एक हो गया डियर, एक हो गया स्वाइन, हियर और फिश, तो ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, इनमें SES नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्न नाउन का प्लूरल इनके पीछे जो बॉल को चेंज करके किया जाता है, मतलब इन नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो जो बीच में बॉल होगा उसको चेंज करके किया जाता है। जैसे अपना मैन हो गया तो MAN है तो MEN हो जाएगा, वोमेन है तो MEN हो जाएगा, टूथ को टीथ हो जाएगा, लाउस को लाइस हो जाएगा, लाउस मतलब चूहे, माउस मतलब चूहा, इसका है जो अपना माइस हो जाएगा। ये सभी मेल है, ये सभी फीमेल है, ध्यान रखना, मतलब प्लूरल है। ये सभी, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल। फूट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, तो इनको आप ध्यान रखना, केवल इनके बॉल को ही चेंज किया जाता है और ये हैं जो अपना प्लूरल बन जाती हैं, है ना। चलिए और देखते हैं। अब कंपाउंड नाउन में मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जो कंपाउंड नाउन होते हैं, दो वर्ड होते हैं साथ में, तो उनमें केवल मेन नाउन को ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पासरवाई, तो इसमें पासरसवाई अपना मेन है, ये अपने पासर तो पासरवाई। बॉयफ्रेंड, तो इसमें मेन कौन सा है? फ्रेंड, तो इसमें ऐसा लगेगा चीफ मिनिस्टर, इसमें मेन कौन है? मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स। तो ध्यान रखें, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें केवल मेन नाउन में ही एस लगता है, लेकिन मेन और वोमेन वाले कंपाउंड नाउन में दोनों को प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान रखना, जो अपने मेन और वोमेन से संबंधित कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें दोनों को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मेन तो MEN मैन, इसको प्लूरल बना दे। टीचर तो टीचर्स कर दिया, वोमेन टीचर तो वोमेन टीचर्स कर दिया, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ नाउन का प्लूरल इरेगुलर तरीके से भी बनता है, मतलब इनमें कोई नियम फॉलो नहीं किया जाता, इनका कोई नियम नहीं होता है।
तो वो नाउन भी देख लीजिए कि कौन कौन से नाउन कैसे प्लूरल बनते हैं। जैसे अपना क्राइसिस और क्राइसिस, तो ये सभी हैं जो सिंगुलर हैं। क्राइसिस, इनमें क्राइसिस हो गया। ए फ्योमेनन, तो ये सिंगुलर है। और यहाँ हो गया अपना फेनोमेना। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। डेटम, ध्यान रखना, डेटम है सिंगुलर है और उसका प्लूरल होता है डाटा। बैक्टीरिया में सिंगुलर होता है और बैक्टीरिया ही प्लूरल होता है। डेटम डाटा। मीडियम, इसका प्लूरल होता है मीडिया, मीडियम का होता है मीडिया। और डिक्टम, डिक्टम का प्लूरल होता है डिक्टा या डिक्टम्स, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब निम्न नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ एस नहीं लगता है, ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, नॉलेज, ग्रॉस, फूड, ज्वेलरी, बटर, ब्रिक, ग्रीनरी, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, वेस्टेज, मनी, पोस्टेज, चौक, पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिटेज, क्रॉकिंग, स्मोकिंग, डर्ट, गार्बेज, परसेंटेज, लाइबिलिटी, ट्रैफिक, रबिश, पोल्ट्री, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इक्विपमेंट, ब्रेड, हैमेज, स्टेटस, मेंटेनेंस, डस्ट, शॉप और सेफ्टी। तो जितने भी सभी नाउन हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनको अपन एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना। ये हमेशा ही सिंगुलर होती हैं, इनमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है और ये हमेशा सिंगुलर ही होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना आता है नाउन और जेंडर। तो जनरली मस्कुलाइन जेंडर में एस ई डबल एस जोड़कर उसका फेमिनाइन बनाया जाता है। देखिए कौन कौन से, ऑथर, तो इसको ऑथर में ई एस जोड़ दिया तो ये अपना फीमेल जेंडर बनेगा। लॉइन को लॉइनेस, पोर्ट को पोर्टेस और होस्ट को होस्टेस। होस्ट का मतलब होता है, एक तो गेस्ट होता है, गेस्ट मतलब मेहमान, और जो मेहमान का स्वागत करता है उसको होस्ट बोलते हैं, है ना। अब कुछ नाउन का फेमिनाइन बनाते समय उसमें से बॉल हटाकर उसका फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे एक्टर, तो इसमें जो अपना ओ है इसको हटा के एक्ट्रेस कर दिया, कंडक्टर को कंडक्ट्रेस कर दिया, प्रिंस को प्रिंसेस कर दिया, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए कुछ और नाम देखिए। एम्परर का एम्प्रेस, गोड का गोडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, पीकॉक का पीहेन, डॉग का बिच, हॉर्स का मेयर, डॉग मतलब कुत्ता, कुतिया, हॉर्स घोड़ा घोड़ी, डक बदक, इसका होता है डॉई, मोंग का नन, सीप का होता है मान एबे, फोक्स का होता है विक्सन, बैचलर का होता है मेड, कॉक का होता है हैन, नेफ्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्यू का जो अपना फीमेल जेंडर है वो क्या होता है, तो होता है नीस, और विजार्ड मतलब जादूगर, और बिच मतलब जादूगर नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना नाउन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका पहला पार्ट मैं कर चुका हूँ अपलोड पहले से ही, और आज का अपने पार्ट सेकंड है। तो आप पहले आप उस पार्ट को भी देख लें और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने नाउन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।